तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। नीज मज़हबे हक़्क़ाक़ी का निज़ाम फ़ातिमा। सबसे पहले रमज़ानुल हुदा अपने बुजुर्गों और अहबाब के गुलशन मोहब्बत में हदिया तस्लीमात का अनमोल तोहफा पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम नूर व निखत में डूबी हुई मुबारक और मसूद रात, जिसकी सुनहरी जुल्फों के साए में हम और आप समाये हुए हैं। यकीनन आज उस नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें होगी, जिनके तलवों से टच होने वाली मिट्टी को दीवाने 24 आवर्स आंखों का सुरमा बनाने के लिए तैयार हो जाए। उस नबी की बातें होंगी जो हजरत क़तादा की आंख में लुआबे दहन डाल दे तो आंख की रोशनी बढ़ जाए। उस नबी कौनैन की बातें होंगी जिनके जुल्फ़े मुअम्बर के साए में रात की तारीकियां डेरे डालती हैं। उस नबी कौनैन अलैहि तहियत व सना की बातें होंगी जिनके ताल्लुक से बैदम वारसी ने कहा था कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, और अजब तमाशा हो कि मैदाने हश्र में बैदम सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्न ख्वाजा गरीब नवाज गुलामान गौसे बंगाला कमेटी के तरफ से इस प्रोग्राम को रचाया गया है, और आप हजरात यहाँ मोहब्बतों के साथ इन उलमाए किराम के मुक़द्दस चेहरे की ताबानी से अपने नेहाखाने दिल को रोशन और ताबनात बनाने की सादतें हासिल कर रहे हैं। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है, मुझे भी अपना काम बड़ी तेजी के साथ करना है। जितने उलमाए किराम का नाम आप हजरात ने इश्तिहार में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब पहुंच चुके हैं। जो हजरात अभी तक नहीं आए हैं वो भी बहुत जल्द तशरीफ ले आएंगे, और मोहब्बतों के साथ आप हजरात उलमाए किराम की बातें समात करके अपने क़ल्ब व रूह को मुजल्ला, मुसफ़ा और मुज़क्का करने की सादतें और बरकतें हासिल करेंगे। हज़रात, उलमाए किराम जिनकी ज़ियारत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों जन्नत के बागों से गुजरो तो चर लिया करो। साहबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, जन्नत के बाग क्या चीज है? नबी ने फरमाया कि जन्नत के बाग उलमाए किराम की मजलिसें हैं। लिहाजा जब भी कभी इस किस्म की मजलिसों में गुजर हो तो इन मुक़द्दस उलमाए किराम की ज़ियारत का शरफ हासिल करें और मोहब्बतों के साथ उनकी बातें समात करने का शरफ हासिल करें। वक्त काफी तेजी के साथ सफर कर रहा है, बहुत ही मोहतात और मुनफरिदुल मिसाल शख्सियत हजरत मौलाना नईम अख्तर साहब किबला मेंबर शरीफ पर जलवागर हैं, जिनकी नातिया शायरी से आप मुसाफा करने का शरफ हासिल करेंगे।
और मोस्ट डिमांडेड नात खां हजरत जमशेद नूरी इस वक्त नंबर शरीफ पर बैठे हैं। भागलपुर की सरजमीन से आपके दियारे मोहब्बत में आए हुए हैं। और इसके अलावा जिन उलमा इकराम और शोराए इस्लाम का नाम आप हजरात ने सुना या देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब पहुंच चुके हैं। आप हजरात यहां से ऐसा माहौल बनाइए कि ये जलसा बहुत जल्द जमीन की पस्ती से उठकर आसमान की बुलंदियों से बातें करने लगे, क्योंकि हम उस नबी के चाहने वाले हैं जिसके बारगाह में सवाली आते हैं, खाली आते हैं और वो भर के ले जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर मदीने शरीफ के मोहल्ले के पीछे एक मोहल्ला है जिसका नाम है अवाली। उस मोहल्ले से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हो रहा था। एक मुसाफिर से हुजूर की मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कै मुसाफिर कहाँ जा रहे हो? उस मुसाफिर ने कहा कि मैं मदीना शरीफ जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुसाफिर, मदीने शरीफ में किसी को पहचानते हो? उसने कहा कि मैं मदीने शरीफ में किसी को नहीं पहचानता हूँ, लेकिन मदीने में एक इंसान रहता है जिसका नाम मोहम्मद है। वो दुनिया के हर गरीब को जानता भी है और पहचानता भी है। एक इंसान मदीने में रहता है जिसका नाम मोहम्मद है। वो दुनिया के हर गरीब को जानता भी है और पहचानता भी है। लोग कहते हैं जमशेद साहब, जमशेद रजा साहब किबला और मौलाना नईम अख्तर साहब किबला, कारी मुबारक साहब किबला, लोग कहते हैं कि ये मिलाद, ये फातिहा, ये जलसा, ये जुलूस, ये कब तक? मैं कहता हूं कि ये बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। लोग कहते हैं कब तक? मैं कहता हूं बहुत लंबा चलेगा। आला हजरत कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए उदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा है। किल्लत वक्त की तलवार मेरी गर्दन पे है। अपने जुमलों को आपके शामियाने तले रखने की इस वक्त जरूरत नहीं है। बहुत एहतियात से काम लेते हुए और आसान और सहल जुमलों का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ मैं चाहूंगा, एक अजीम लहजे के मालिक इस वक्त मेंबर शरीफ पर शाहाना कर्रोफर के साथ तैयार बैठे हैं। बहुत तेजी के साथ उन्हें आपके हवाले कर रहा हूँ। बस इन मिसरों के हवाले से कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे। जरा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे। सुनिए, ठहर जाइए। जिस ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से आप हजरात ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा है हजरत बख्तियार काकी। खलीफा और मुरीद भी है हजरत बख्तियार काकी। हजरत बख्तियार काकी जब ख्वाजा गरीब नवाज से मुलाकात करने के लिए जाते तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, ऐ बख्तियार काकी इधर आओ और नबी की नाम पढ़ो। जरा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। किसने कहा? ख्वाजा गरीब नवाज ने। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, ऐ बख्तियार काकी इधर आओ और नबी की नात पढ़ो। हजरत बख्तियार काकी तशरीफ लाते और अदब के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में बैठ जाते और आंखें बंद करते और नबी की नात पढ़ना शुरू कर देते। जब बख्तियार काकी नबी की नात पढ़ना शुरू कर देते, ख्वाजा गरीब नवाज धीरे से खड़े हो जाते और खड़े खड़े बख्तियार काकी की नात सुनते। जब नात मुकम्मल हो जाती, बख्तियार काकी आंखें खोलते और ख्वाजा गरीब नवाज को अपने सामने खड़े देखते। पीर को मुरीद खड़ा देख रहा है अपने सामने, तो बख्तियार
प्यारे काकी कहते, हुजूर खिलाफे अदब मैं बैठा हुआ हूँ और आप खड़े हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जवाब देते थे, जवाब सुनिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, ऐ बख्तियार काकी, जब तुम नबी की नात पढ़ते हो तो मदीने से मुस्तफा आ जाते हैं, मुस्तफा आ जाते हैं। जब तुम नबी की नात पढ़ते हो तो मदीने से मुस्तफा आ जाते हैं। अब गरीब नवाज की क्या मजाल कि मुस्तफा तशरीफ ले आए और मैं बैठा हुआ रहूं। अब एक शेर सुनिए, जितने लोग यहाँ से वहां तक सारे लोग एक शेर सुनिए कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबो ईमान जाएंगे। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबो ईमान जाएंगे। और महशर के रोज हजरत हसन देखकर हर आशिक़े रसूल को पहचान जाएंगे। महशर के रोज हजरत हसन देखकर हर आशिक़े रसूल को पहचान जाएंगे, हर आशिक़े रसूल को पहचान जाएंगे। वक्त नहीं है, किल्लत वक्त की तलवार मेरी गर्दन पे है। मोहब्बतों के साथ जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, एक बार अपने हाथों को अपने नबी की मोहब्बत में उठाइए। मेरी मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है, मेरी मोहब्बत में नहीं, जिस नबी की मोहब्बत में आप बैठे हुए हैं उस नबी की मोहब्बत में सारे लोग अपने हाथों को बुलंद कीजिए। नारा हम लगाएंगे, नारे का आप सिर्फ जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनिए, ये हाथ एक इंडियन का हाथ है, ये हाथ एक भारतीय का हाथ है, ये हाथ एक हिंदुस्तानी का हाथ है। ये हाथ जब जब उठा है, जमाने में इनकलाब पैदा हुआ है। हसरत ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। मजरूह ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। फजले हक खैराबादी ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। इकबाल ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। इकबाल ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। गांधी ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। ये हाथ जब जब उठा है, जमाने में इनकलाब पैदा हुआ है। आज भी इनकलाब पैदा होगा। आपने हाथ उठाकर मोहर लगा दिया, किसी को एमपी बना दिया, किसी को असेंबली दे दिया, किसी को पार्लियामेंट दे दिया, किसी को जिला परिषद बना दिया, किसी को मुखिया बना दिया, किसी को असेंबली दे दिया। मैं कहता हूँ कि दुनियादार को हाथ उठाओगे असेंबली मिलेगी, हाथ उठाओगे की गली मिल जाएगी, जन्नत का नजारा जाएगा। हजरत अलाउद्दीन साहब किबला का इस्तेमाल हम इन्हीं नारों के साथ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर है, किसी भी घर में रहो। नबी से जैसी मोहब्बत बिलाल करता है, नबी से जैसी मोहब्बत बिलाल करता है, नबी से जैसी मोहब्बत बिलाल करता है। हजरात, हमारे पास वो अनमोल डायमंड है जो मलिका विक्टोरिया के पास भी नहीं है। हजरत जमशेद नातिक पैकर के शक्ल में इस वक्त नंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। वो बहुत ही नाजुक सुनाने के मामले में वाकिफ हुए हैं। आप सुनने के मामले में इतनी मोहब्बतों का सबूत पेश कीजिए कि हजरत को किसी भी पहलू से कोई कमी महसूस ना हो और दिल खोल कर वो सुनाने का शरफ हासिल करें। जरा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करिए, उन्हें ये बताइए कि हम लोग सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको भागलपुर की सरजमीन से आप यहाँ रानीगंज शहरे गौसे बंगाला में आप तशरीफ लाए हैं। हम लोग मोहब्बतों के साथ आपको सुनना चाहते हैं। जरा कितने लोग जमशेद नूरी को सुनना चाहते हैं, जरा हाथों को उठा करके उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब एक शेर गुलामाने गौसे बंगाला के हवाले से कि दिन रात को देखे हो महीना नहीं देखा। जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। दिन रात तो देखे हो महीना नहीं देखा, सोने चांदी तो देखे हो नगीना नहीं देखा। तुम तारीफ करते हो दिल्ली मुंबई मद्रास की, लगता है तूने अभी तक शहरे मदीना नहीं देखा। सीधा थे फसले बहार ले आए, दयारे पाक से खाके दयार ले आए, और यहाँ से गुनाहों का बोझ लेकर गए, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। यहाँ से गुनाहों का बोझ लेकर गए, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। हजरात, ये जमशेद नातिक भागलपुरी जिनके अशार का एक एक लफ्ज आबे जमजम से बावजू होकर गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा था,
वादी हिंद के दूर दूर जगहों पर जाकर शेरो सुखन का एक शहर आबाद करते हैं। बहुत खूबसूरत अशार और बहुत खूबसूरत आवाज में आप हजरात ने समात करने का शरफ हासिल किया। इस वक्त मेंबर शरीफ के पाकिज़ा रहल पर अदब किताब के सूरत में औलाद गौसे आजम हजरत अनवर शाह मेंबर शरीफ पर जलवागर हैं और ये तमाम उलमाए किराम इस वक्त मेंबर शरीफ पर जलवागर हैं। कई लहजे अभी मेंबर शरीफ पर जलवागर हैं जिनकी नातिया शायरी आप हजरात समात करने का शरफ हासिल करेंगे। हमारे भागलपुर के जिस इलाके से और जिस भागलपुर शहर से हजरत जमशेद नातिक आए हुए हैं, वहाँ एक शायर थे जिनका नाम फुरकान बिस्मिल था। हजरत मौलाना नईम अख्तर साहब किबला बहुत करीब से हजरत मरहूम फुरकान बिस्मिल को जानते हैं। उन्होंने आज से 20 साल पहले कुछ अशार उन्होंने लिखा था, वो ये है कि मुझ पे फैजाने शहनशाह उमम हो ही गया। अब मुझको आपकी कसम, आपको मेरी कसम, मैं सुना के बताता हूं, आप सुन के मुझे बताइए। फुरकान बिस्मिल कहते हैं कि मुझ पे शहनशाह उमम हो ही गया, ख्वाब में ही सही दीदारे हरम हो ही गया। मुझ पे फैजाने शहनशाह उमम हो ही गया, ख्वाब में ही सही दीदारे हरम हो ही गया, और मेरी बस्ती से बहुत दूर था शहरे तैयबा। अब सुनिए, मुफ्ती साहब उस जगह से आए हुए हैं जिस जगह की बात मैं करने वाला हूँ। मुफ्ती साहब बताइए, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी पर बराबर उसी जगह से मुफ्ती साहब आए हुए हैं। उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि फुरकान बिस्मिल ने आज से 20 साल पहले इस शेर में उस शहर का जिक्र क्यों किया? वजह एक ये भी हो सकती है कि मक्का शरीफ से मदीना शरीफ 450 किलोमीटर के फासले पे है और मक्का से बुस्ताम 2000 किलोमीटर की दूरी पे। मक्का से बुस्ताम, ये बुस्ताम मुल्क सीरिया में है। मक्का से बुस्ताम 2000 किलोमीटर की दूरी पे है। बुस्ताम में एक बुजुर्ग रहते हैं जिनका नाम है बायजीद बुस्तामी। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि मुझे आपकी कसम, आपको मेरी कसम, मैं सुन के दिखाता हूँ, आप सुन के दिखाइए, मैं सुना के दिखाता हूँ। मक्का शरीफ से 2000 किलोमीटर की दूरी पे है बुस्ताम, सीरिया। बुस्ताम में एक बुजुर्ग रहते हैं जिनका नाम है बायजीद बुस्तामी। बायजीद बुस्तामी बुस्ताम में घोड़े पे सवार हुए और मक्का शरीफ गए। 2000 किलोमीटर मक्का शरीफ गए, अरकान हज किया, अरकान हज काबे का तवाफ किया। अरकान हज पूरा करने के बाद 450 किलोमीटर की दूरी पे मदीना शरीफ है। मदीना शरीफ नहीं गए, वापस बुस्ताम चले आए। अब मुफ्ती साहब सुनिए, वापस बुस्ताम चले आए। लोगों ने कहा कि बुस्ताम चले आए और फिर बुस्ताम में घोड़े पर सवार हुए और फिर मदीना शरीफ जाने लगे। वहां से 450 किलोमीटर मदीना शरीफ है, मक्के से नहीं गए, वापस बुस्ताम आए 2000 किलोमीटर। फिर 2000 किलोमीटर में घोड़े पर सवार हुए और फिर मदीना शरीफ जाने का इरादा किया। लोगों ने दामन पकड़ा और कहा, हजरत एक बात पूछना था, पूछ लूं? कहा पूछ ले। कहा कि बस ये बता दीजिए कि मक्का से मदीना 450 किलोमीटर की दूरी पे है। मक्का गए थे आप हज के लिए, वहीं से मदीना चले आते, वापस 2000 किलोमीटर बुस्ताम आए हैं और फिर अच्छा ये हो गया हो गया। बढ़ जाइए।
अब देखिए जो बातें मैं बता रहा था उसकी हलावत में बहुत दिनों तक महसूस करने वाला था, टेस्ट और जायका ही आपने खराब कर दिया। बैठ जाइए मोहब्बतों के साथ बैठ जाइए। अच्छा ये नारा किधर से लगा रहे थे भाई? अब हूँ मैं इस काम के लिए हूँ यहाँ। बैठ जाइए बैठ जाइए। अब मैं क्या कह रहा था वही मैं भूल गया। याद है आपको? याद है मैं क्या कह रहा था? याद है आपको? मैं ये कह रहा था कि मक्का शरीफ से मदीना शरीफ 450 किलोमीटर की दूरी पे है और मक्का शरीफ से बुस्ताम 2000 किलोमीटर की दूरी पे है। बायजीद बुस्तामी मक्का से मदीना नहीं गए, बुस्ताम चले आए और बुस्ताम में फिर घोड़े पे सवार हुए और मदीने शरीफ आने का इरादा किया। लोगों ने कहा कि हजरत एक बात बता दीजिए, मक्का से मदीना चले जाते, आप बुस्ताम आए, फिर बुस्ताम से 2000 किलोमीटर। तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि लोगों, मैं मक्का शरीफ हज के लिए गया था, मैं वहीं से मदीने शरीफ चला जाता और वहीं अगर मदीने शरीफ में आका अगर मुझसे पूछते बायजीद कैसे आना हुआ, तो मुझे बोलना पड़ता आका हज के लिए आया था तो चला आया। अब मैं डायरेक्ट बुस्ताम से मदीना शरीफ जा रहा हूं, अब अगर आका मुझसे पूछेंगे बायजीद कैसे आना हुआ, तो मैं कहूंगा आका हज के लिए नहीं आया हूं, डायरेक्ट आपसे मुलाकात के लिए आया हूं। हज के लिए नहीं आया हूं, डायरेक्ट आपसे मुलाकात के लिए आया हूं। फुरकान बिस्मिल ने आज से 20 साल पहले कहा था कि मुझ पे फैजाने शहनशाहे उमम हो ही गया, मुझ पे शहनशाहे उमम, मुझ पे फैजाने शहनशाहे उमम हो ही गया, ख्वाब में ही सही दीदारे हरम हो ही गया और मेरी बस्ती से बहुत दूर था शहरे तैबा, एक कदम रोज चला फासला कम हो ही गया, एक कदम रोज चला फासला कम हो ही गया, एक कदम रोज चला फासला कम हो ही गया, एक कदम रोज चला फासला कम हो ही गया। जो काम आपको करना चाहिए वो हजरत कर रहे हैं। एक शेर में सुनाता हूं, एक कदम रोज चला फासला कम हो ही गया। तो आप हजरात सुन रहे हैं, तो मैं क्या सुनाऊं अब तक फैसला नहीं कर पा रहा। एक शेर सुनाता हूं, जो बेकाबू है उस पर भी वो काबू भेज देता है। जरा सुन रहे हैं तो मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। जो बेकाबू है उस पर भी वो काबू भेज देता है, वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। जो बेकाबू है उस पर भी वो काबू भेज देता है, वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। और मियां सजदे में गिर जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मियां सजदे में गिर जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। इस वक्त शायर इस्लाम हजरत मामून रशीद नईमी इस वक्त नंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी आप हजरात को समात करना। बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत लहजे के मालिक हैं, इस वक्त नंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं और नूरी मियां साहब किबला भी मंबर शरीफ पर जलवागर हैं। बनफ्से नफीस जुब्बा शरीफ ज़ैब्तन फरमाकर बनफ्से नफीस मंबर शरीफ पर जलवागर हैं। मैं इस वक्त चाहता हूं कि एक लहजा छूट रहा है जो आपके शहर के हैं, आपके गांव के हैं, हजरत ज़मीरुद्दीन ज़मज़म आपके मदरसा फसील मदरसा शमसुल्लूम के हैं। आप इतनी दुआओं से नवाज दीजिए कि वो पूरे हिंदुस्तान के हो जाएं। 4 अशार लेकर के वो आपके समातों की दहलीज पे तशरीफ ला रहे हैं, मोहब्बतों के साथ उन्हें समात करने का शरफ हासिल करें। 4 ज़बाने क़ल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है। अच्छा क्या फरमाते हैं उलमा इकराम, नकीब की शायरी में दाद देना जायज है कि नहीं? ज़बाने क़ल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है, खुदा का शुक्र है अच्छा बहुत अच्छा निकलता है। ज़बाने क़ल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है, खुदा का शुक्र है अच्छा बहुत अच्छा निकलता है। और लुआबे पाक डाला था मेरे सरकार ने एक दिन, मगर पानी कुएं से आज तक मीठा निकलता है। लुआबे पाक डाला था मेरे सरकार ने एक दिन, मुफ्ती साहब वो पानी आपने मुझे अता किया है, जज़ाकल्लाह। कि ज़बाने क़ल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है। फिर से ये पढ़ दें ये शेर, नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर लीजिएगा, लेकिन उलमा इकराम की ख्वाहिशों के एहतराम में फिर से ये शेर में पढ़ता हूं। ज़बाने क़ल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है, ज़बाने क़ल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है, खुदा का शुक्र है अच्छा बहुत अच्छा निकलता है।
और लुआबे पाक डाला था मेरे सरकार ने एक दिन, लुआबे पाक डाला था मेरे सरकार ने एक दिन, मगर पानी कुएं से आज तक मीठा निकलता है, मगर पानी कुएं से आज तक मीठा निकलता है, मगर पानी कुएं से आज तक मीठा निकलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि न गोरे की जरूरत है न काले की जरूरत है, न गोरे की जरूरत है न काले की जरूरत है। गोरा काला का कोई मामला नहीं है भाई, न गोरे की जरूरत है। अच्छा, काले लोग अगर बैठे होते हैं मेरे सामने मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से, है कि नहीं? मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा साथ देने वाला है कोई बैठा हुआ, मुझे खुशी होती है। न गोरे की जरूरत है न काले की जरूरत है, हमें अजमेर और बगदाद वाले की जरूरत है। न गोरे की जरूरत है न काले की जरूरत है, हमें अजमेर और बगदाद वाले की जरूरत है। और सजा लो अपना सीना इश्के नबी से तुम मोमिनो, सजा लो अपना सीना इश्के नबी से तुम मोमिनो, अंधेरी कब्र में जिसे उजाले की जरूरत है, अंधेरी कब्र में जिसे उजाले की जरूरत है। ये सब तो मेरे दोस्त हैं। अंधेरी कब्र में जिसे उजाले की जरूरत है, तो आप लोग भी मेरे दोस्त बन सकते हैं। अंधेरी कब्र में जिसे उजाले की जरूरत है। अब ये नहीं मेरा मतलब कि आप 200 दीजिए तभी मेरा दोस्त बनिएगा। आप आइए, करीब आइए, मुसाफा कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए, आप दोस्त बन जाइए। इससे बेहतर ऑफर और कहाँ मिलेगा यार? जरा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। अंधेरी कब्र में जिसे उजाले की जरूरत है। अब खिताबत शाही आप हज़रात के मुतवज्जह होने वाली है। लबकुशाई की ज़रूरत से कबल रमज़ानुल हुदा को इस बात का एहसास है कि मैं उस शख्स की तारीफ करता हूँ जो नबी की तारीफ करता है। यकीनन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नूरी मियां साहब किबला अहले ईमान के लिए जिगर के लाला के ठंडक हैं, तो अहले कुफ्र के हक में गैज़ो जलाल का एक दहकता हुआ अंगारा। और जब रब के महबूब के गुस्ताखों पे कलम की तलवार उठाता है तो उंगलियों के जुम्बिश पे तड़पती हुई लाशों का अंबार लगा देता है। और जब रब के महबूब के गुस्ताखों की तरफ देखता है तो किडनी और गुर्दा खराब कर देता है। आपके नश्तर का डाला हुआ शगाफ जिंदगी की आखिरी हिस्सियों तक बाकी रहता है। इल्म और दानिश लोहे की ताज से गुजरकर किश्वरे दिल के शबिस्तानों में चल रहा है। इस वक्त मक्का शरीफ पर जलवागर है। समझ गए आप लोग? अरे भाई समझे कि नहीं? एक अंग्रेजी बोलने वाला एक पंचर बनाने वाले से बातें कर रहा था कि यार दुनिया बहुत बड़ी है, पंचर बना रहे हो, कहीं जाओ कमाओ खाओ, दुनिया बहुत बड़ी है। अंग्रेजी में वो कह रहा था। पंचर बनाने वाला हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और कहने लगा कि भाई साहब मेरे पास इतना सामान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ना हो रहा भैया? समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ रहे हैं? जरा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह, जरा और बेदारी के साथ कहिए सुभान अल्लाह। अब बगैर किसी लम्हे इंतजार के एक अज़ीमुश्शान शख्सियत के मालिक हज़रत अल्लामा मौलाना नूरी मियां साहब किबला जमशेदपुर की सरजमीन से आपके दियारे मोहब्बत में आए हुए हैं। तकरीर बहुत अच्छी होती है, आसान लहजे में तकरीर बहुत अच्छी होती है। सुनेंगे आप लोग? तो जरा कितने लोग सुनेंगे? हाथों को उठा करके जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाइए। कोई एक आदमी नारा लगाइए। है किसी को नारा याद? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप हजरात हैं यहाँ? तो कितने लोग हैं? जरा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर में आप हजरात को सुनाता हूं। वो मई के प्याले में शिफा ढूंढ रहा है, वो मई के प्याले में शिफा ढूंढ रहा है, बाजार की औरत में हया ढूंढ रहा है। वो मई के प्याले में शिफा ढूंढ रहा है, बाजार की औरत में हया ढूंढ रहा है। इस दौर का इंसान किताबों में अचानक भाई को फंसाने की दुआ ढूंढ रहा है। इस दौर का इंसान किताबों में अचानक भाई को फंसाने की दुआ ढूंढ रहा है। कुछ हूं हां बोलिए, आप बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। हम ये समझ रहे हैं। अच्छा, पीर साहब वहां से चल चुके हैं, बकौल मुफ्ती साहब बहुत जल्दी तशरीफ ले आएंगे। एक लहजा है हजरत मामून रशीद साहब के पैकर में, उन्हें आपको समात करना है।
और एक अजीम लहजा है हज़रत मौलाना नईम अख्तर साहब किबला के पैकर में, उन्हें भी आप हजरात को समात करना है। बहुत अच्छी गुफ्तगू आप हजरात ने समात की। तकरीर का एक एक जुमला तीरो नश्तर बनकर दिल की गहराई में उतर रहा था। आप हजरात ने एक अजीम शान तकरीर सुनी जो मुज़दे रूह नवाज थी। साउंड कम कीजिए भैया, बहुत ज़्यादा साउंड है, इतने साउंड की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। इको भी बहुत ज़्यादा है, सब कम कीजिए, सब कम कीजिए ताकि बातें लोगों तक आसानी के साथ पहुंच सके, है नहीं? और बढ़ा रहा, देखो इसको जरा सा उंगली पीछे कीजिए। एक शेर मैं आपको सुनाता हूं, जो सुनिएगा तो जरा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। रसूले पाक का फरमान न बदला जाएगा, रसूले पाक का फरमान न बदला जाएगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदला जाएगा। रसूले पाक का फरमान न बदला जाएगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदला जाएगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला जाएगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला जाएगा। अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने न तीर चलाया, न तलवार उठाई, न बुत खाने की मजम्मत की, न बुत खाने को छेड़ा, न छुआ। महज उनकी निगाहे कीमियागर की कशिश थी कि बुत परस्तों को खुदा परस्त बना दिया, बेदीनों को दीनदार बना दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बिल्कुल उसी सफ में जाकर खड़े हैं। एक बादशाह ने ऐलान किया कि जिंदगी में किसका वजू नहीं टूटा है, वो 50,000 इनाम का मुस्तहिक बनेगा। तो सारे बड़े बड़े मुत्तकी और बड़े बड़े नमाजी एक तरफ, एक गांव देहात का आदमी आगे बढ़ा और कहा कि मेरा जिंदगी में वजू नहीं टूटा है। कहा कैसे? कहा पहले पैसे, फिर बताऊंगा कैसे। 50,000 इनाम उसे दिया गया। अब बताया, अब बता कैसे, बता कैसे तेरा जिंदगी में कभी वजू नहीं टूटा है। उसने कहा कि मैंने बनाया ही नहीं जो मेरा टूटेगा। तो आप हजरात ऐसा कसम खा के तो नहीं ना बैठे हैं कि मुझको बोलना ही नहीं है, ऐसी कोई बात तो नहीं ना भैया। तो जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ कहिए। तो जरा एक आदमी नारा लगा के हमको दिखाइए, है याद किसी को नारा? या आप भी वही बैठे हैं जो कभी बोलना ही नहीं है? हमको याद है भैया किसी को नारा? एक बहुत खूबसूरत लहजे के मालिक, इश्क राग है या रागनी, इश्क लूलू है या लाला, इश्क सोज है या साज, इश्क सुकरात है या बुकरात, इश्क खाबीदा है या बैदार, इश्क बंगाल है कि बिहार, इश्क शबे दैजूर के जुल्फे बरहम का पीछो ताब है तो गेसुए लैला का असीर भी। इश्क अगर फनाफिल माल और फनाफिल जमाल है तो फनाफिल लाह और फनाफिल रसूल भी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो इश्क से फैज़याब होता है वो हुस्न में लाजवाब होता है। मलता है जो खाके मदीना सर पर, जर्रे से वही आफताब होता है, जर्रे से वही आफताब होता है। और किस शख्स की जलवा नुमाई है, जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, जरा और बेदारी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। किस जात की जलवा नुमाई है। कारी मामून रशीद नईमी साहब किबला बहुत खूबसूरत आवाज में नाते नबी गुनगुनाने का शरफ हासिल करते हैं, उनसे आप मुसाफा करने का शरफ हासिल कीजिए। उसके बाद एक अजीम लहजे हजरत मौलाना नईम अख्तर के नातिया कलाम से आप हजरात गले लगने का शरफ हासिल करेंगे। उसके बाद औलाद गौसे आजम से आप हजरात मुलाकात करेंगे।